आप लोग किसी को बात बताओ तो प्यार से बताओ। जैसे बच्चे मस्जिद में जाते हैं, गलती करते हैं तो लोग बच्चों को डांट कर मस्जिद से भगाते हैं। भगाना नहीं चाहिए, मोहब्बत से बताओ कोई चीज। एक नौ मुस्लिम थे, नया नया इस्लाम लाए थे, जिनका नाम था जुल्खुवैसरा। क्या नाम था? मस्जिद नबवी में आए, मदीने में आए, हुजूर के पास बैठे दीन सीख रहे थे, सहाबा बैठे थे। इतने में जुल्खुवैसरा को पेशाब लगी तो मस्जिद नबवी ही में शुरू कर दिया घूम के। वही पेशाब करने लगे तो सहाबा दौड़े उन पर, हुश हुश हुश। तो हुजूर ने फरमाया हाँ पेशाब कर लेने तो भगाओ नहीं, वरना अल्लाह जाने कहां तक धारा जाए। बोलो कोई बटन तो है नहीं कि आज मैं फट से बंद करके रोकर रोकर विश्वा खाड़ जमीन तो चलेगी। मारा नहीं। जब जुल्खुवैसरा आराम से पेशाब से फारिग हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पे हाथ रखा और फरमाया इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि। बुखारी की हदीस में सर पे हाथ रख के फरमाते जुल्खुवैसरा इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाती व तिलावतिल कुरान। ऐ जुल्खुवैसरा ये मस्जिद जिक्र इलाही की जगह है, नमाज की जगह है, तिलावत कुरान की जगह है, पाखाना पेशाब की नहीं। जुल्खुवैसरा उठे, रोने लगे, हो गए, पानी लाकर उस हिस्से पे धुला। दूसरे दिन फिर गए, रो रहे हैं, धुल रहे हैं। रवायतों में आता है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, रोजाना पानी ले ले जाकर उस हिस्से को धुलते रहे और रोते रहे। रोजाना धुलते थे, कहते थे हाय अफसोस, जो इबादत की जगह थी मैंने पेशाब कर दिया। पूरी जिंदगी रोए और पानी बहाते रहे। ये तालीम का असर दिल पे कैसे पड़ा? ये नबी की तालीम मोहब्बत का असर था कि मोहब्बत से सर पे रख के जो बात कही दी तो दिल में लग गई। ऐ लोगों, कोई तुम्हारा पड़ोसी गलती करे, भाई गलती करे, तो मोहब्बत से सर पे हाथ रख करके समझाओ, तन्हाई में इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बात उसके दिल में लगेगी। लेकिन आज तो मामला हरधर्मी वाला है। जहां कोई हुआ ऐसा सवार हो जाते आदमी पर कि वो आदमी बेइज्जत हो जाता। तालीम मोहब्बत से दी जाती है। देखो आज हमें आप में इस्लामी माशरा बर्बाद हो चुका। आज हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते। याद रखो, जब आपस में मोहब्बत करके रहोगे तभी ईमान मुकम्मल रहेगा। मोहब्बत सहाबा अगर देखो तो इंशाअल्लाह ताला दिल की दुनिया बदल जाएगी। किस तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आओ अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, मोहब्बत की बात बता रहे हैं कि आपस में मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। हजरत साहबे किराम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की लुंगी थोड़ी नीचे खसक गई और हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु का कदम पड़ गया। तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने डांटा। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से शिकायत की। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि पैर पड़ गया था तो डांटा आपने।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु से माजरत पेश की। क्यों? पता चला कि किसी से कोई गलती हो जाए तो डांटो ना, प्यार से वो बात बता दो, क्योंकि मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है। और एक हदीस शरीफ पढ़े, उसके बाद फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अन अबी ज़र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू ज़र फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतु रिजालिन, तीन आदमी ऐसे हैं, ला युज़ल्लु ला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, कि अल्लाह ताला उनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा नहीं, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बोलेगा नहीं, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। फ़क़ाम अबू ज़र, तो हज़रत अबू ज़र खड़े हो गए। वक़ाल मन हुम या रसूल अल्लाह, अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल वो तीनों कौन लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह देखेगा नहीं, जिनसे अल्लाह बोलेगा नहीं और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तीसरे कौन तीन है? तो उन्होंने नंबर एक पर फरमाया अल मुस्बिलो, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, घमंड से पैजामा नीचे पहनने वाला, पैंट पहनने वाला। जैसे बहुत से आज सुन्नी वहाबी में यहाँ तलत है मामला, सुन्नी वहाबियन के जिसमें इतना लंबा पैजामा पहन ले हैं कि झाड़ू देख जरूरत है, और देवबंदी इतना ऊंचा पहन ले हैं कि लागत है जांघिया पहने पैजामा नहीं पहने। ये सब जिद की बात है, जिद नहीं करना चाहिए। इतना ऊंचा भी ना पहनो कि देखने में बुरा लगे, और इतना नीचा भी ना पहनो कि अल्लाह अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए। लेकिन आज जिद की बात है, आदमी जब जिद करता है तो फिर जलील हो जाता है। एक जिद्दी का वाकया मौलाना अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने अपनी किताब में लिखा है कि एक नवाब साहब रहे, और नवाब साहब के एक नौकर रहा, उसके नाम रहे बुद्धू। तो नवाब साहब अपने बुद्धू से कहें, बुद्धू तेरी आज ससुराल जाना है, दावत आई है। तो बुद्धू कहीं चलो चला जाए। तो नवाब साहब कहते हैं यार हमारा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू कहें हमारा पैजामा साफ है, आप हमार पहन लो हम आपके पहन लो। कहीं ना ही यार, अगर ससुराल में मालूम होगा कि बुद्धू अपने नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। तो बुद्धू कहें अरे पैजामा हमारे पहनो, जब हम ना बताए तो कोई कैसे जाए पहनो। तो कहीं तो ध्यान देना, कहीं हाँ ध्यान। बुद्धू ने अपना पैजामा पहना दिया नवाब को, नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। नवाब साहब बड़े शान बान से ससुराल में पहुंचे तो नवाब साहब के लिए दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए, और बुद्धू के लिए बाहर चारपाई पड़ गई। बुद्धू बाहर लेटे रहे। गांव के लोगों का पता चला कि नवाब साहब आए हैं, तो लोग मिले आए। जब मिले आए तो देखें बुद्धू बाहर, तो लोग पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहा था अगर नवाब साहब से मिलेगे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग चौंके, कहेंगे यूँ कौन सी बात है? कहें बस बात ऐसे है, उनसे मिलेगा तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिलेगा तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब से तो बहुत आग बगोला, लेकिन करेंगे। लोग मिलके जब चले गए तब नवाब साहब निकले कि नालायक कहेंगे, बदतमीज, मेरी नाक काट लिया तुमने। अरे हुजूर भूल गया था, पहली गलती अल्लाह माफ करता है, आप माफ कर दो। फिर माफ कर दी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोगों को पता चला है मिलने के लिए। जब आए मिलने के लिए तो बुद्धू से कहें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहे नवाब साहब अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं अंदर जाए नवाब साहब से सब बात पूछे, लेकिन तुम उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं पैजामा न पूछो, कहीं हाँ पैजामा न पूछो, बाकी सब बात पूछो। अब नवाब साहब फिर बहुत खफा। लोग जब मिलकर चले गए तो नवाब साहब निकले मारे लाए, कहीं बदतमीज कहीं का तूने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे हुजूर मना तो किया था पैजामा न बोल गए, पैजामा पैजामा बकरा नाला है। अच्छा हुजूर माफ कर दीजिए, इसका नाम जबान पे नहीं आए।
फिर बात गुजर गई। फिर कुछ लोग मिलने के लिए जब आए तो बुद्धू भाई से सलाम किया, पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? अब बुद्धू सर नीचे कर लिए, एक चुप हजार बुधवा नवाब साहब कहाँ है रे? कुछ नहीं बोल रहे। फिर पूछे न रे बुधवा बोल न रे नवाब साहब कहाँ है? कहा मैं नवाब साहब को कैसे बता सकता हूँ? जब उनके पैजामा को नहीं बता सकता तो उनको कैसे बता पाऊंगा? मैं निकले नवाब साहब का मार के भगाएंगे। उसने जिद कर लिया था कि मौलाना नवाब साहब का पैजामा बता कर रहूंगा, तो मारा भी गया, नौकरी भी चली। ऐ लोगों जिद न करो, जो हक बात हो उसको मान लो। टखना के ऊपर पैजामा पहना करो, मान लो। सलाम नबी पर पढ़ा करो तो खड़े होकर के पढ़ा करो, ताजीम खड़े होने में। तकबीर मस्जिदों में हय्या अला सलाह पर उठो। हुजूर ने फरमाया है ला यंबगी ला यक़ूमुल इमाम वल मामूम हत्ता यक़ूल अल मुकब्बिर हय्या अला सलाह, कि न इमाम खड़ा हो न मुक्तदी खड़े हो जब तक के तकबीर कहने वाला हय्या अला सलाह न कह दे, कोई खड़ा ना हो। तो जो हक हो मान लो, ये नहीं कि हम वहाबी हैं तो खड़े हो जाए, सुन्नी हो तो बैठे रहे ना। नबी ने फरमाया है बैठने के लिए तो हय्या अला सलाह तक बैठे रहो, जब हय्या अला सलाह हो तब तकबीर में खड़े हुआ। सलाम नबी पर पढ़ा जा रहा है तो खड़े होकर के पढ़ो। लेकिन लोग कहते हैं, किताबुल फितन की एक रवायत पेश करते हैं कि हुजूर ने फरमाया है अपने सहाबा से ला तकूमू कमा यकूमुल अजमी, इस तरह हाथ बांधकर न खड़े हुआ करो जिस तरह देहाती खड़े होते हैं। लिहाजा हुजूर ने खड़े होने से मना किया, तो गलत कहते हैं। इसका मतलब क्या है? हुजूर जब हुजरे से निकलकर सहाबा के बीच में आते थे और सहाबा खड़े होते थे तो खड़े ही रहते थे, हुजूर बैठ जाते थे, सहाबा खड़े ही रहते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि जब मैं बैठ गया तो तुम भी बैठ जाओ, खड़े होकर तुम्हारी ताजीम होगी। अब तुम खड़े हो इससे मैं बैठा हूं, तो इस तरह ना खड़े हो जैसे कि देहाती खड़े हो। तो एक तरीका बताया, जैसे उस्ताद शागिर्द के बीच में आता है तो शागिर्द लोग ताजीम के लिए खड़े हुए। अब जब उस्ताद बैठ गया तो शागिर्द भी बैठ जाए। जैसे मजमे में कोई पीर फकीर स्टेज पर आता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, और जब पीर साहब बैठ जाते हैं तो सब लोग बोलो बैठ जाते हैं। अब पीर साहब बैठ जाए, सब लोग खड़े ही रहो, तो पीर साहब क्या कहेंगे? तुम लोग भी बैठ जाओ। तो सरकार ने वहां इस मौके पर फरमाया, लेकिन उसको कह देते हैं नहीं सलाम के लिए ना खड़े हो। तो आज बड़े फितने हैं। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको ईमान पर साबित कदम रखे। इमाम ग़ज़ाली ने लिखा मुकाशफतुल क़ुलूब में कीमिया सादत में कि एक आलिम साहब जंगल में थे। आलिमों को इबादतों वाला एक काफिला यानी फकीरों का एक काफिला जंगल में गया। कुछ फकीर लोग जंगल में गए तो देखा एक पेड़ के नीचे एक आलिम साहब बैठे हैं। तो फकीरों ने कहा यहाँ क्यों है? आपका काम बस्ती में दीन फैलाना। तो आलिम ने कहा कि हमारा काम बस्ती में रहकर दीन फैलाना था, लेकिन दीन बस्ती में रह करके ईमान का बचाना ही मुश्किल पड़ गया, इसलिए हमने जंगल को अपना लिया। तो आजकल ईमान बच जाए बहुत मुश्किल बात है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको ईमान पर साबित कदम रखे। तो इसलिए मेरे दीनी भाइयों, बस मैं आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि नमाज पढ़ो, बगैर नमाज के खुदा राजी नहीं होगा। माद इब्ने जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने यमन का गवर्नर बनाया था, और गवर्नर बनाने के बाद क्या फरमाया था कि ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा। ऐ माज गवर्नर बन गए हो, लेकिन फर्ज नमाज हरगिज जानबूझकर न छोड़ना। क्यों?
फ़इन्ना मन तरका सलाता मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फर्ज को जानबूझकर छोड़ दिया, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह के जिम्मे से वो बरी हो गया, अल्लाह उसका जिम्मेदार नहीं रह जाता। तो बेनमाजी का जिम्मेदार अल्लाह नहीं, इसलिए नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बलाओं से बचोगे। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दार है, अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफा 3 आदमी पकड़ गए तो रुपईडीहा थाना, तो तीनों के पकड़ के पुलिस रुपईडीहा थाना में लेके गए, तीनों ठुर बैठे। दरोगा जी जब पट्टा उठे नो तीनों का मारे चले, तो मैं एक ठो बहुत चकड़ रहा, बस झट से रुमाल बिछा को नियत मान ली, और 2 ठोर से धक्के बैठे रहे। वो 2 ठोर उनको दरोगा जी मारे, मार वार के जब उकेलंग बढ़े वो फिर झप से नियत मान ली। तो दरोगा जी बाहर से लौट गया, फिर उन्हीं दोनों पर जुट गए, उन्हीं दोनों मारे, और जब मार वार के उकेलंग बढ़े तो कहीं नियत नहीं खत्म हुआ, सलाम फेरे के फिर नियत बांधे था। घंटाहन गुजर गया, कोई नमाज नहीं खत्म हुआ, और उन्हीं दोनों मारे जाए। अत्ते मैया गांव से रुपया बटूर के थाने पहुंच गया। जब दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी तीनों। जब तीनों वहां से छूटे गांव में यहाँ आए तो दोनों का गरियावा, कहीं सार कब के नमाजी हो रहा है, सारे तो घंटा नमाजे नहीं खत्म। अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े लाग रहा है, कम से कम थोड़ी देर यूं मारा जा तब तक तो हम लोग सौताए ली, लेकिन 1 घंटा नमाजे के नहीं खत्म। तो उसने सिर्फ दरोगा जी के डर में नमाज पढ़ी थी तो मार से बच गए। अगर खुदा के डर में नमाज पढ़ी होती तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, लेकिन आखिरत में अल्लाह के अजाब से भी वो बच जाता। लिहाजा नमाज पढ़ो खुदा के डर से। अल्लाह ताला हमको आपको पंजगाना नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।